अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज बात करेंगे ट्रेन लाइन के बारे में। ट्रेन लाइन क्या होता है? जिस तरह से सपोर्ट लाइन होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इसी तरह ट्रेन लाइन एंगुलर लाइन होता है, ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ। ऊपर की तरफ ट्रेन लाइन में प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाता है, वैसे वैसे सपोर्ट ऊपर के लेवल में शिफ्ट होते जाता है, और नीचे के तरफ जब प्राइस नीचे नीचे जाता रहता है, रेजिस्टेंस भी नीचे के तरफ जाता रहता है। ट्रेन लाइन में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। लेंथ यानी कितना लंबा है। तो यहाँ एग्जांपल में आप इस कंपनी में देख सकते हैं कि ये ट्रेन लाइन जो है कितना लंबा है। इसको अगर यहाँ से भी हम काउंट करते हैं तो ये 2013 से लेके और ये 2018 यानी काफ़ी लंबा 5 साल 6 साल का ट्रेन लाइन है, और ये वीकली चार्ट पे है। यानी ये 3 दिन का ट्रेन लाइन है, या 3 हफ्ते का, या 3 महीने का, या 3 साल का। जितना लंबा ट्रेन लाइन होगा उतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ट्रेन चेंज होगा। दूसरा, कितने बार उसने ट्रेन लाइन पर सपोर्ट लिया है। जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ दूसरा है, कितने बार उसने ट्रेन लाइन पर सपोर्ट लिया है। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। जितना ज़्यादा बार उसने सपोर्ट लिया होगा उतना इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है। जैसे ही वो ट्रेन लाइन ब्रेक होगा, हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में इसने सपोर्ट लिया यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सॉरी। और तीसरा है उसका एंगल। हम देखेंगे वो 45 डिग्री भी जा सकता है, और वो 70 डिग्री भी जा सकता है। अब यहाँ इस एग्जांपल में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये देखिए, ये जो ट्रेन लाइन है, ये रेड वाला, ये 45 डिग्री का ट्रेन लाइन है जो स्टैंडर्ड है, और बीच बीच में इसने 70 डिग्री का ट्रेन लाइन बनाया है। इसको थोड़ा जूम करते हैं प्राइस को। बीच बीच में इसने इसी ट्रेन लाइन में, जो ये ट्रेन लाइन है यहाँ से, तो ये 70 डिग्री का ट्रेन लाइन है। ये बीच बीच में शार्प ट्रेन लाइन है जो 70 डिग्री का है। जब प्राइस शार्पली ऊपर जाता है तो इस तरह का ट्रेन लाइन देखने को मिलेगा आपको कि उसका डिग्री जो है वो 70 डिग्री का हो जाएगा। 45 डिग्री का ट्रेन लाइन स्टैंडर्ड होता है, और एक कमज़ोर ट्रेन लाइन भी होता है जो सेलो ट्रेन लाइन होता है। उसका एग्जांपल मैं आगे चल के दिखाऊंगा। तो इसका एंगल भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत है। अब जैसे इस ट्रेन लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और हमें ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मान लीजिए ये हमारा ये 1 पॉइंट है, और दूसरा हमारा ये
सॉरी ट्रेन लाइन आ गया है, इसको डिलीट करते हैं। एरो मार्क ले रहा था मैं, ये दूसरा हमारा पॉइंट है। तो अब इस एरिया से इस एरिया को ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ट्रेन लाइन इस पर ड्रॉ हो जाएगा। तो ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तब वो फिर उस ट्रेन लाइन पे जब वो आएगा, दूसरी बार आया, सपोर्ट लिया, फिर आगे यहाँ तीसरी बार आया, इसने सपोर्ट लिया, चौथी बार है। पहला पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा बार सपोर्ट लिया। और जैसे देखते हैं ये ट्रेन लाइन के पास आता है, उससे पहले ये सपोर्ट ले लिया। तो ये 45 डिग्री का ट्रेन लाइन है, जो स्टैंडर्ड ट्रेन लाइन है। और ये ट्रेन लाइन जैसे ही टूटेगा ट्रेन चेंज हो सकता है। और ये ट्रेन लाइन सपोर्ट का भी काम करता है। जब ये ट्रेन लाइन पर आएगा तो हमें बाय करने का है, तो हम बाय भी कर सकते हैं, अब रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से। तो जैसे ये ट्रेन लाइन के ऊपर प्राइस आया है, आपको दिखाया कि कैसे सपोर्ट लेकर प्राइस में मूव आता है। फिर से आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया और प्राइस यहाँ से इस ट्रेन लाइन पे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट का काम किया और प्राइस में फिर यहाँ से आप मूव दिया और फिर उसका एंगल चेंज हो गया है और ये ऊपर ही ऊपर जाने लगा। और फिर जैसे ही यहाँ पे प्राइस फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और प्राइस में यहाँ से फिर तेज़ी बना है। फिर सब ट्रेंड लाइन से पहले ही इसमें तेज़ी आ गया और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो क्या होता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ मैं एक ये ट्रेन लाइन, ये 45 डिग्री का ट्रेन लाइन है, जिसका ये डिग्री जो होता है 45 डिग्री होता है और ये स्टैंडर्ड ट्रेन लाइन है। और इस ट्रेन लाइन पे जब जब प्राइस आता है तो उसमें बाउंस बैक बनता है। और एक दूसरा तरह का ट्रेन लाइन होता है, ये यहाँ ये थोड़ा सा स्ट्रिप हो गया, ये ट्रेन लाइन थोड़ा सा स्ट्रिप हो गया, यानी ये 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। और ऐसा ट्रेन लाइन आपको कब दिखेगा, जब प्राइस में काफ़ी तेज़ी आ जाता है। जब कोई भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चला जाता है तो इस तरह का ट्रेन लाइन आपको दिखेगा। और एक तीसरा ट्रेन लाइन है, और ये तीसरा तरह का ट्रेन लाइन है जो ज़्यादा स्ट्रिप ट्रेन लाइन है। इस तरह का ट्रेन लाइन हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब मार्केट शार्पली ऊपर जाता है, जैसे परपेंडिकुलर, तो इस स्ट्रेंथ या इस लेवल के साथ प्राइस ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं जा सकता और ना ही इस तरह ऊपर टिके रह सकता है। तो ऐसे ट्रेन लाइन को प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। शार्प ट्रेन लाइन को प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सेलो ट्रेन लाइन टूटने से मार्केट रिवर्स हो सकता है। शार्प ट्रेंड लाइन टूटने से मार्केट जोर से नीचे नहीं गिरता पर साइडवेज जा सकता है और सेलो ट्रेंड लाइन टूटने से नीचे जा सकता है। इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ ये एक ट्रेन लाइन है और इस ट्रेन लाइन में बीच बीच में ये स्ट्रिप ट्रेन लाइन बना है। यहाँ पे ये स्ट्रिप ट्रेन लाइन है। तो ये स्ट्रिप ट्रेन लाइन में हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप के लिए यूज़ करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप के लिए जो बड़ा प्रॉफिट बन रहा है उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे बुक कर लेना है। और प्राइस में जैसे ही फिर ट्रेन लाइन बनता है, और यहाँ से ये स्ट्रिप ट्रेन लाइन है, तो इस तरह का ये प्रॉफिट, जो बड़ा प्रॉफिट है उसे छोड़ना नहीं है। तो ये छोटा छोटा बीच में जो ट्रेन लाइन है ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए है
और मेन ट्रेन लाइन जो है ये बड़ा ट्रेन लाइन जो है ये मेन ट्रेन लाइन है। तो जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर रहेगा प्राइस बुलिश ही बुलिश है। तो इस एग्जांपल में भी ये दोस्तों जिस कंपनी का भी इसमें इस वीडियो में मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो बाय सेल अपने रिस्क पे ही करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पे ही बाय सेल की रणनीति करें। तो ये ट्रेन लाइन जो दिख रहा है ये मेन ट्रेन लाइन है और बीच बीच में इसमें स्ट्रिप ट्रेन लाइन बना है। तो इस तरह का स्ट्रिप ट्रेन लाइन को हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करना है, स्ट्रिप ट्रेन लाइन। और फिर देखिए कितना तेज़ी यहाँ सपोर्ट लिया ट्रेन लाइन पे और प्राइस में कितना तेज़ी आया, कितना स्ट्रिप बना है। तो ट्रेंड लाइन हम मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और इंटरडे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं यदि हमें डे ट्रेडिंग करना है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा ट्रेंड लाइन देखने का नज़रिया सही हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए शैडो को लेना है या नहीं, तो हम शैडो को भी ले सकते हैं यदि वो सही है। तो कभी कभी सुबह सुबह ज़्यादा लंबा शैडो बन जाता है और उस शैडो में वॉल्यूम नहीं होता, तो ऐसे शैडो को छोड़ देना चाहिए। अब इस एग्जांपल में ये डेली का ट्रेंड लाइन है। अब देखिए कितना ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है। आप देखेंगे इसे तो ये नियरली 70 डिग्री का होगा। तो इस तरह का जो प्रॉफिट हो रहा है उसे हमें छोड़ना नहीं है। जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। सॉरी दोस्तों। ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है और यहाँ स्टैंडर्ड ट्रेंड लाइन 45 डिग्री का है। तो ये इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ सपोर्ट लिया है और इस ट्रेंड लाइन पे अगर यहाँ हम एक्शन नहीं लिए, ये कोविड का क्रेश है, तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो ट्रेंड लाइन ट्रेंड को बताता है, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड है और ट्रेंड लाइन के नीचे है डाउन ट्रेंड में, तो वो डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में भी सेम ट्रेंड लाइन होगा, उसको भी देखते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड में ये स्टैंडर्ड ट्रेंड लाइन है 45 डिग्री का और ये दूसरा वेरिएशन है। ये थोड़ा सा स्ट्रिप हो गया डाउन ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन। और ये तीसरा है जो ज़्यादा स्ट्रिप हो गया है, तो इसको शॉर्ट सेल में प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में ये आप देख सकते हैं, इसने प्राइस ने यहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया और यहाँ दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और फिर प्राइस ने यहाँ तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया और यहाँ इस एरिया में चौथी बार और ये पांचवी बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद छठी बार इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जब ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाता है तो वही ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करता है। रोल रिवर्सल होता है, यानी चेंज इन पोलैरिटी उसे कहते हैं। जिस तरह सपोर्ट लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में होता है कि रेजिस्टेंस टूटा हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगता है, तो ठीक उसी तरह ट्रेंड लाइन में भी
एक टूटा हुआ ट्रेन लाइन वो सपोर्ट का काम करने लगता है। और ये 5 स्टार सेटअप है कि जैसे इस ट्रेन लाइन के एग्जांपल में है कि यहाँ ये ट्रेन लाइन का क्रॉस हो गया है और देखिए प्राइस कहीं ना कहीं यहीं पे ये रेजिस्टेंस, इसी ट्रेन लाइन पर रेजिस्टेंस लेता है। जूझा है काफ़ी, लेकिन यहाँ फाइनली प्राइस ने इसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट लिया है और उसके बाद उसमें तेज़ी बना है। तो ये एक अच्छा बाय सेटअप होता है। तो ये एक एग्जांपल है डाउन ट्रेंड का, ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस। यहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और इस जगह तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रिप डाउन ट्रेन लाइन है। तो इस तरह का ट्रेन लाइन टूटता है तो प्राइस क्या होता है कि सेटअप साइडवेज चला जाता है। तो इस ट्रेन लाइन में टूटने से बाइंग के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि ये काफ़ी दिनों तक साइडवेज चला जाता है। और ये मंथली का चार्ट है, तो इसको स्लाइड करके देखते हैं कि देखिए कई महीना तक ये साइडवेज चला गया और उसके बाद इसमें तेज़ी आया है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे देखकर फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूं आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।